और जाने क्या है आज का मोटिवेशन आप सबके लिए। मोटिवेशन है ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। दिस इज द की ऑफ मोटिवेशन कि आप जब भी अपनी वर्तमान परिस्थिति में हो, अगर आपने ये सोच लिया कि बस यही तक था जो मैं कर सकता था, आज वास्तविकता में साथियों बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि मैंने बहुत बड़े बड़े मतलब दिग्गजों की स्टोरीज पढ़ी, देखी और उनके फेलियर की कहानीज भी पढ़ी और समझी। सबसे बड़ी जो चीज निकल करके आई, दिग्गज हो या विद्यार्थी हो, विद्यार्थी के जीवन में भी ऐसा होता है और मैं आपको बताऊंगा, और मैंने आपके बीच में से ही उदाहरण भी मैं इसके लिए शेयर करूंगा। होता क्या है कि हम अपने विद्यार्थी जीवन में यह मानकर बैठ जाते हैं कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हम अपनी एक लिमिट अपने दिमाग को दे देते हैं कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी हम अपने आप के अंदर हिडन पोटेंशियल को भी एक लिमिट दे देते हैं। कहते हैं कि इंसान जो है ना, वो शारीरिक क्षमता से नहीं बौद्धिक क्षमता से कार्य करता है। जब उसने अपने दिमाग को ही कह दिया कि तुम इतना ही कर पाओगे, तो दिमाग उससे ज्यादा करने के एफर्ट्स भी नहीं लगाता। छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं, फिर आप अपने जीवन पर इसे अप्लाई करके देखिएगा। आप में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे मेरी क्लास में से, और अक्सर मैं इस प्रकार के पोल कराता रहा हूं जब हम स्पेशल क्लास पढ़ रहे होते हैं। ऑन एन एवरेज जो 90s के बाद में पास होने वाले बच्चे हैं, उनमें से मतलब हमारी क्लास में ही ऑन एन एवरेज 20 से 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब 1990 के बाद पैदा हुए थे और उन्होंने लगभग 2018 के आसपास जो है अपनी 12th कंप्लीट की है। उनके बोर्ड में परसेंटेज 90 से ऊपर हैं, है ना, चाहे 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो। अब तो खैर मुफ्त में ही पास हो जाएंगे, लेकिन आप में से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोर्ड में बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं और बोर्ड की परफॉर्मेंस को ही याद रखते हुए वो कभी आगे के एग्जाम्स में सफल नहीं हो पाते। मैं ये नहीं कह रहा सभी विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आपकी नजर में, और इवन आप भी शायद इससे वास्ता रखते हो कि आपके 10th में या 8th में या 12th में बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट मार्क्स थे, जिनका क्रेडिट आपको अब तक भारी पड़ रहा है। आपको लगता है कि हमने एक बार झंडा गाड़ा था और उसके बाद हालत यह हुई कि आपने फिर कोई कंपटीशन दिया, आप कंपटीशन नहीं निकाल पाए, और यह आपके अंदर ही अंदर आपको खाने लगा। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? रीजन ये होता है कि हम पुरानी जो चीज हमने की थी ना, उसका ही कैरियज लेकर जिंदगी भर चल रहे होते हैं, जबकि जिंदगी में हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। आपको हर इम्तिहान को फ्लाइंग कलर्स के साथ विजिट करना होता है। आपने 12th में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वो 12th के साथ ही काउंट किया जाएगा। अब आप ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन की ही परफॉर्मेंस लोग पूछेंगे, अगर आप पीजी में हैं तो पीजी की ही परफॉर्मेंस पूछेंगे, आप कंपटीशन में हैं तो कंपटीशन की ही पूछेंगे। कोई ये नहीं कहने वाला कि अच्छा आप तो मेरिटोरियस हैं, अच्छा आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो चलिए आपको इस आधार पर हम आईएएस के अंदर सिलेक्शन दे देते हैं या हम आपको स्टेट पीसीएस के अंदर सिलेक्शन दे देते हैं। कोई भी इस प्रकार की सरकार के द्वारा स्कीम नहीं चला रखी है। जो एग्जाम्स हैं उनमें सब बराबर हैं, और हम लोग अपनी लिमिट क्या बना लेते हैं कि हमारा तो पिछला ही नॉलेज पर्याप्त था, नया कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अक्सर वो विद्यार्थी जिन्होंने अपने दिमाग को अपनी एक लिमिट दे दी, जो ये समझ लिए कि यार इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो लाइफ में कभी भी वो चीज प्राप्त नहीं कर पाए जिसके वो वाकई हकदार थे। तो आप सबसे और विद्यार्थियों से एक छोटी सी गुजारिश है, और हमारे सबके दिमाग में कोई ना कोई बैरियर जरूर लगा हुआ है, एक ऐसा बैरियर जिसको हमने अपने लिए बना रखा है, यार इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे कई बार एक्सरसाइज करते समय नहीं होता है, आपने एक ग्राउंड का चक्कर काटा, मेरा जैसा आदमी तो एक पूरा भी नहीं काट पाएगा, तो काटा और उसमें लगा कि यार एक चक्कर कट गया, अब नहीं हो पाएगा भाई। और वो जो बैरियर हमने दिया ना, वो ऐसा साइकोलॉजिकल सेट हो जाता है, अगले दिन भी जब हम चक्कर काटने जाते हैं ना, तो वो जैसे ही चक्कर पूरा होने वाला होता है, हाफनी शुरू हो जाती है, अब नहीं हो पाएगा। दिमाग का बैरियर शिफ्ट करिए, आप अपने आप करने लगेंगे। तो असली लिमिट आप अपनी खुद हैं, कोई और नहीं है। अपने आप को चैलेंज करिए, किसी और से चैलेंज लेने की आवश्यकता नहीं है। खुद से कंपीट करिए, हर दिन अपने आप को टारगेट दीजिए और उन्हें अचीव करने में सुबह सुबह ही जुट जाइए।